नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फैशन की सवारी जान पर भारी। बिना हेलमेट के जान गंवाने वाले दो पहिया वाहन चालकों की मौत का आंकड़ा दिनों दिन भयानक होता जा रहा है। दो पहिया वाहनों के चालकों की मौत के भयानक होते आंकड़ों के बीच एक डरावना सच ये भी है कि आज के युवा हेलमेट से ज्यादा हेयर स्टाइल को तरजीह देते हैं। एक तरफ तो माता पिता बगैर लाइसेंस के छोटी उम्र के बच्चों को दो पहिया वाहन थमा रहे हैं और दूसरी तरफ फैशन की दौड़ में अंधे हो चुके बच्चे और युवा हेलमेट लगाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। युवाओं का तर्क है कि हेलमेट रखने में झंझट है। हेलमेट से उम्र दराज होने का एहसास होता है, इसलिए ना तो नाबालिग हेलमेट लगाते हैं और ना ही बालिग। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यातायात अपराध के मामलों में नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे लोगों को 3 साल की जेल या फिर 25,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हेलमेट को लेकर दो पहिया वाहन चालक जागरूक क्यों नहीं है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। फैशन परस्त युवाओं को हेलमेट से दूरी भारी पड़ रही है। प्रदेश में रोजाना सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 36 पहुंच गई है, जिनमें से 17-18 के करीब दो पहिया वाहन चालक होते हैं। बहुत सी दुर्घटनाओं में वाहन चालक की मौत हो जाती है और कई बार चालक के पीछे बैठे व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। नियम अनुसार दो पहिया वाहन पर बैठने वाले सवारियों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए और सभी को हेलमेट पहनना अनिवार्य रहना चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु का एक छोटा बच्चा भी 2 सवारियों के अतिरिक्त दो पहिया वाहन पर बैठाया जा सकता है, लेकिन उसके सर पर भी हेलमेट होना अनिवार्य है। 99.99% मामले में इस नियम का पालन ही नहीं होता है। दो पहिया वाहनों पर मियाँ बीवी, 2-3 बच्चे और कई बार 3 सवारी बैठना आम बात हो गई है। इन सभी सवारियों के सर पर हेलमेट नहीं होते और इसे जान हथेली पर लेकर चलते हैं दो पहिया वाहन चालक। यही कारण है कि सबसे ज्यादा मौत दो पहिया वाहन चालकों की हो रही है। थोड़ी स्पीड पकड़ते ही गाड़ी का संतुलन गड़बड़ा जाता है और जरा सी चूक मौत का कारण बन जाती है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में एक साल में 50,000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 25,000 से ज्यादा सड़क हादसे दो पहिया वाहन चालकों के होते हैं और इनमें 6,000 से ज्यादा लोग जान गंवाते हैं। साल 2022 में मध्य प्रदेश में 54,332 सड़क हादसे हुए। इसमें से 13,427 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 25,633 सड़क हादसे दो पहिया वाहन चालकों के हुए हैं। इन सड़क हादसों में 6,357 दो पहिया वाहन चालकों की मौत हुई। घायलों की संख्या 27,408 थी। आपस में टकराने के कारण 2,645 दो पहिया वाहन चालक मौत के मुंह में समा गए। इनमें से 90% लोगों ने हेलमेट ही नहीं पहना हुआ था। बगैर हेलमेट के मौत के मुंह में जाने वाले 1425 लोग ऐसे थे जो पीछे बैठे थे। मध्य प्रदेश में आमतौर पर पुलिस चेकिंग करते वक्त वाहन चालक का हेलमेट ही चेक करती है। पीछे बैठी सवारी बगैर हेलमेट के है तो उन्हें जाने दे दिया जाता है, कोई चालान नहीं काटा जाता। जबकि नियम ये कहता है कि दो पहिया वाहन पर बैठने वाले हर व्यक्ति के सर पर हेलमेट होना अनिवार्य है और 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठे रहने चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने के कारण मध्य प्रदेश की सड़कों पर रोज 139 हादसों में जिन 36 लोगों की जान जा रही है, उनमें से 50% दो पहिया वाहन वाले हैं और ये सब बगैर हेलमेट के ही पाए जाते हैं। युवाओं का कहना है कि हेलमेट पहनने के कारण उनके लुक्स में अंतर आ जाता है, बाल बिगड़ जाते हैं, इसलिए वो हेलमेट नहीं पहनना चाहते। लेकिन ये फैशन परस्ती मौत के मुंह में ले जा रही है। पुलिस और प्रशासन की अपनी सीमाएं हैं, जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अपनाना उतना ही जरूरी है जितना दो पहिया वाहन को नियंत्रण में चलाना। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नियम तो बहुत कुछ कहते हैं। 4 व्हीलर अगर आप चला रहे हैं तब भी, या 2 व्हीलर आप चला रहे हैं तब भी नियम ये है कि अगर आप डबल हैं तो जाहिर सी बात है तो दूसरा शख्स अगर ड्राइविंग कर रहा है वो भी और उसके पीछे बैठा हुआ शख्स भी हेलमेट लगाए। अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा भी आपकी गाड़ी पर बैठा तो उसे भी हेलमेट लगाना पड़ेगा।
लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो हेलमेट मिलता ही नहीं है ना। बहरहाल, लेकिन नियम है, तो नियम कितने हैं और उनका पालन कितना होता है और इसका ध्यान कितना रखा जाता है। आजकल के युवा, उनका हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए, उनके फैशन में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए बेहतर तरीके से वो ध्यान रखते हैं कि हेलमेट को हाथ में ज़रूर लेंगे जब चेकिंग अभियान चल रहा होगा, लेकिन लगाने में थोड़ी जहमत होती है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेंगे, क्योंकि अमूमन तमाम राज्यों में हाल यही कि चालान कटने की वजह से ज़रूर हेलमेट लगाया जाता है, लेकिन जान बच जाए या किसी अनहोनी से आप 2-4 होने से बच जाएं, इसकी वजह से हेलमेट कभी नहीं लगाया जाता। और आजकल के स्मार्ट युवा, जिन्हें अपने हेयर स्टाइल से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, उन्हें अपनी जान से ज़्यादा उनके बाल प्यारे होते हैं। तो ऐसे कितने लोगों को आप देख पाती हैं करिश्मा छत्तीसगढ़ में और राजधानी में खास तौर पर, जहाँ पर हम देखते हैं बाकी जगहों पर भले ही इतने चेकिंग स्पॉट ना बनाए जाते हों, लेकिन मेन राजधानी में तो कई स्पॉट बनाए जाते होंगे और वहाँ पर चेकिंग भी चलती होगी। तो युवाओं का क्या रिएक्शन होता है इस पूरे मामले में? और घटनाओं की बात करूँ तो कितनी घटनाएँ ऐसी हैं, अगर आंकड़ों की बात करें, कि दोपहिया वाहन पर बगैर हेलमेट की वजह से हो रही है? आपको बता दें कि फैशन ट्रेंड्स में आजकल की जो युवा पीढ़ी है पूरी तरीके से चूर नजर आ रही है। बात करें दोपहिया वाहनों की, तो हेलमेट तो कोई भी आज के दौर पर नहीं लगाता है। रायपुर राजधानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी हेलमेट का उपयोग नहीं करते। देखा जा सकता है कि ये जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो लगातार जितने भी यातायात नियम होते हैं उनका उल्लंघन करती रहती है। और अगर हेलमेट की बात करें तो वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। फैशन सेंस की उसमें बात आ जाती है। उनका कहना होता है कि इससे हमारे बाल खराब हो जाएंगे, हमारा ड्रेसअप खराब हो जाएगा, हमें कहीं बाहर जाना है तो उसमें हम अच्छे नहीं दिखेंगे, और हेलमेट लगाने से काफी ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये सारी चीजें जो है युवा पीढ़ी की एक्सक्यूजेस हैं जो वो लगातार देती रहती है। रायपुर राजधानी की अगर बात करें तो कई जगह ऐसे चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं जहाँ पर लगातार यातायात पुलिस जो है रोकथाम करती है, चालान काटती है और हिदायत भी देती है। अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो सबसे ज्यादा पचपेड़ी नाका पे देखा जा सकता है कि युवाओं को पकड़ा जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है। यहाँ तक देखा जा सकता है कि यातायात की जितनी भी पुलिस है उन्हें बैठाती है, उनको समझाइश दी जाती है कि हेलमेट का उपयोग करें, क्योंकि रायपुर राजधानी में बहुत से एक्सीडेंट जो है वो रात के वक्त होते हैं। और हम जानते हैं कि ये युवा पीढ़ी को नाइट आउट करने में काफी ज्यादा मजा आता है, जिसमें भी देखा जा सकता है कि वो तब भी हेलमेट का उपयोग नहीं करते। ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी घटती रहती है रायपुर राजधानी में, और जिससे कि किसी एक परिवार के एक भी अगर जवान बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो काफी ज्यादा दुखदायी पूरे परिवार के लिए हो जाता है। तो रायपुर राजधानी की बात करें तो पचपेड़ी नाका पे जो है लगातार बच्चों को पकड़ा जाता है, और देखा जा सकता है कि कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर पारुल बाइक चलाते हुए नजर आते हैं, स्कूटी चलाते हुए नजर आते हैं। लाइसेंस उनके पास होता नहीं है, लेकिन तभी देखा जा सकता है कि वो बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। उसे भी पुलिस रोककर जो है कार्रवाई करती है, उनके जितना पेरेंट्स को कॉल करती है और उनसे लगातार बातचीत करती है कि इस तरीके के कृत्य जो होते हैं वो अपने बच्चों को ना करने दिए जाए। और साथ ही में 80% से ज्यादा एक्सीडेंट देखें तो वो बाइक वालों के ही होते हैं, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हेलमेट वो नहीं लगाते। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नियम बोलता है कि अगर आप दो पहिया वाहन में चल रहे हैं तो आगे जो बैठा है उसे भी हेलमेट लगाना है और पीछे जो बैठा है उसे भी हेलमेट लगाना है, लेकिन इसका पूरा उल्लंघन जो है रायपुर राजधानी में देखा जाता है। लेकिन लगातार यातायात की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाया जाता है, अभियान शुरू किए जाते हैं ताकि लोग जो है सक्रिय रहें, सतर्क रहें और एक्सीडेंट से बचे। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से भी कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो, परिवहन विभाग, उनकी तरफ से भी कई तरह के जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और भली भांति सभी को पता है कि हेलमेट से किस तरह से बचाव हो जाता है। कई सारे वीडियोस हम देखते हैं आजकल, अलग अलग चौराहों पर एलईडीज लगी हुई हैं जहां पर ये वीडियोस दिखाए जाते हैं कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप कितनी बड़ी घटना का शिकार हो सकते हैं। और अगर आप पहनते हैं तो उसी बड़ी घटना में आप बच भी जाते हैं, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं रखता। अगर अभिभावक हमें सुन रहे हैं, करिश्मा मैं आपसे भी इस बात को लेकर आगे बढ़ूंगी कि अगर अभिभावक सुन रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे बालिग नहीं हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बगैर हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, और अगर हम कई घटनाओं को लेकर अफसोस करते हैं, लेकिन जब वो आप पर बीतती है तो आप दूसरों पर दोष देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपका बच्चा कम उम्र में गाड़ी चला रहा था, आप ये नहीं सोचते आपका बच्चा लाइसेंस लेकर चला रहा है लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहा है, और जब कोई घटना घटती है तो आप तमाम तरह के कारण ढूंढते हैं। तो यहाँ गलत तो अभिभावक भी है ना, वो पेरेंट्स भी है ना जो खुली छूट अपने बच्चों को दे रहे हैं। करिश्मा जी पारुल, देखा जा सकता है कि यहाँ पर अभिभावक भी गलत हैं, क्योंकि लगातार देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चे को अच्छी समझाइश दे सकता है तो उसका खुद का परिवार होता है।
हम भी जानते हैं अगर एक परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो बच्चों को समझाइश देते हैं कि इस तरीके से गाड़ी नहीं चलाना, इस तरीके से जो है कृत्य नहीं करना, लगातार अगर देख सकते हैं कि अगर बड़े उनको समझाइश दे और नियम कानून ना केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी लगाएं, उनको बताएं कि किस तरीके से जो है सड़क हादसे होते हैं और वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके परिवार के लिए, और हेलमेट के बिना उन्हें गाड़ी चलानी ना दी जाए। अगर इस तरीके के नियम खुद अभिभावक भी लगाएं अपने घरों में तो देखा जा सकता है ये जो मामले हैं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के ये अपने आप ही कम हो जाएंगे। और साथ ही में ये लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें खुद से भी समझना होगा कि वो एक पूरा परिवार चला रहे हैं, उनके साथ कितने सारे लोग जुड़े हैं और वो दूसरों के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें लगातार जो है हेलमेट पहनकर बाहर निकलना चाहिए। और साथ ही में अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो ओवरटेक जो हम देखते हैं लगातार जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं और जो बड़ी बड़ी बाइक्स होती है, जो महंगी बाइक्स होती है, उनसे जो देख सकते हैं युवक लगातार जो है ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। हाईवेज में हम देखते हैं कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए अगर घर वाले ही अपने बच्चों पर नियम लागू करें तो इन सबसे बचाव हो सकता है। बिल्कुल, तो जान पर भारी फैशन की सवारी, इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि आजकल युवाओं में जो फैशन को लेकर, हेलमेट छोड़िए बाइकों पर स्टंट की वीडियोस हम देखते हैं, उसको ही देखकर दिल घबरा जाता है कि किस तरीके से ये सब किया जा रहा है। और उसके बाद एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं ऐसे स्टंट करना वो भी कोशिशें करते हैं और वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। कई सारे ऐसे दर्दनाक वीडियोस देखे हैं। और ये भी सच है कि कई सारी मौतें पीछे बैठने वाले लोग जो अगर बाइक पर भी हैं वो उनकी भी मौतें हो जाती हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं लगाए हुए होते हैं। आगे वाला बच जाता है, पीछे जो बैठा हुआ उसकी मौत हो जाती है। वैसे भी कई सारी घटनाएं हैं जो एग्जाम्पल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े डरा रहे हैं। और इन आंकड़ों से शायद उन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता जो ये नहीं समझते कि हेलमेट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। तो रोज़ाना सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग बच भी जाते हैं, कुछ खुशकिस्मत होते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं में हेलमेट की वजह से उनकी जान बच जाती है। देहरादून की हम बात कर लेते हैं, उत्तराखंड, जहाँ से सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि क्योंकि काफ़ी लंबा आपका भी करियर रहा है पत्रकारिता में सोनू, और आपने भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट को देखा होगा, कवर किया होगा, जिसमें दुर्घटनाओं का कारण सुरक्षा उपकरणों का या सुरक्षा लिहाज से पालन नहीं करना। हेलमेट जैसे हम हमेशा से मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मेट्रो सिटीज़ में आप चले जाइए तो वहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप निकाल ही नहीं सकते हेलमेट अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो। लेकिन बाकी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है वहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ फैशन या फिर सिर्फ सख्ती या फिर चेकिंग से बचने के लिए हेलमेट हाथ में होता है, लगाने के लिए नहीं। और आजकल के युवाओं का जो फैशन क्रेज़ है वो उन्हें इजाज़त नहीं देता शायद कि वो हेलमेट का उपयोग करें। सुनो, देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो देहरादून का मुख्य शहर है, यहाँ पर जरूर पुलिस पूरी तरह से सख्त और मुस्तैद नजर आती है। लेकिन और शहरों की अगर हम बात करें तो पुलिस इसमें पूरी मुस्तैद नजर नहीं आती है और कहीं ना कहीं पुलिस को सख्ती से पेश आने की जरूरत है, खास तौर से युवाओं के प्रति जो हेलमेट के बिना ही तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं या स्टंट करते हैं या फिर अपने फैशन के चक्कर में जो है वो हेलमेट को नहीं लगाना पसंद करते हैं। और ऐसे में जब मौत हो जाती है तो ये गंभीर हो जाता है और एक युवा से उसके परिजन भी जुड़े होते हैं। लिहाजा ऐसे में समाज के प्रति एक नागरिक को गंभीर होने की जरूरत है और खास तौर से युवा पीढ़ी को पुलिस का सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है और इसके साथ साथ आम इंसान को जागरूक करने की जरूरत है। जन जागरूकता इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल निभा सकती है, क्योंकि जब अभिभावक या युवा के परिजन जो हैं जब वो जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो शिक्षा देंगे हेलमेट पहनने की, और जब युवा हेलमेट पहन करके निकलेगा तो उसकी जान बच सकेगी। ऐसे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये वाकई चिंता वाले हैं और पुलिस की तरफ से भारी भरकम बजट भी खर्च किया जाता है, तमाम गोष्ठियां, तमाम शिविर आयोजित किए जाते हैं और तमाम कर्मचारी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए कार्य भी करते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से गंभीरता भी बढ़ती जाती है, बावजूद इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसमें कहीं ना कहीं एक जन जागरूकता बहुत अहम हो सकती है। अब क्योंकि पुलिस की तरफ से जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए हेलमेट पहनने के लिए शायद उसमें ढिलाई है। पुलिस को इसमें और ज्यादा अपनी रणनीति में, कानून में कड़े सख्त कदम, कड़े प्रावधान करने की ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। और
सख्ती की आवश्यकता है। अगर सख्ती होगी तो शायद इन घटनाओं से हम बच सकेंगे, इन घटनाओं को होता हुआ हम नहीं देखेंगे, इनमें कमी आएगी, लेकिन शायद सख्ती नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि समय समय पर चेकिंग होती है। सुनो, एक कारण ये भी है कि समय समय पर चेकिंग होती है और दूर से ही आप खड़े होकर भांप लेते हैं कि आके चेकिंग स्पॉट है, तो या तो शख्स अपना रास्ता बदल लेता है या खड़े होकर इंतज़ार करता है कि कोई उसे दूसरा हेलमेट देकर जाए तो वो आगे चला। जैसे कई सारी चीज़ें हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं और ये सरासर गलत है। आप हेलमेट का उपयोग इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई चेकिंग करने वाला शख्स खड़ा हुआ है या कोई पुलिस खड़ी हुई है जो आपको रोकेगी, आपका फाइन चार्ज करेगी। आप इसलिए हेलमेट पहनिए क्योंकि वो आपके जीवन के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अपने आप में सिखाती हैं, लेकिन उससे सीखते कितने लोग हैं, उसे समझते कितने लोग हैं। खासतौर पर आप परिवार के लोग, आप अपने बच्चों को छोटी उम्र में गाड़ी दे देते हैं सीखने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए, मैं आज उन अभिभावकों से बातचीत करना चाहते हैं। उन अभिभावकों से मेरा सवाल है जिनके बच्चे छोटे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप उन्हें छोटी सी पास में किसी दुकान पर जाने के लिए भी आप उन्हें गाड़ी दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है पास में ही तो जाना है, गाड़ी चलानी आती है, हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वही बच्चा आपका गाड़ी चलाने लगता है, रफ्तार पकड़ने लगता है और किसी घटना का शिकार हो जाता है, तब आप खुद इस मामले में दोषी हैं। और ये नियम, ये हमारा जो मोटर वाहन एक्ट है वो भी कहता है। अमरेंद्र हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई सारी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जो रोज़ हम देखते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से गाड़ियों का टकरा जाना और दो पहिया वाहन अगर इसकी चपेट में आ जाएं और सामने कोई बड़ी गाड़ी हो तो उस वाहन चालक का, अगर उसने सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ों का पालन किया हो तो ठीक है, वरना उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। अमरेंद्र, उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए, किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? देखिए पारुल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली वाहन भी यहाँ सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और वाहनों में दुपहिया वाहन भी ढेर सारी मात्रा में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी और अन्य बड़े शहरों में भी 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा टोटल मिला के लगभग 667 जो लोकल बॉडीज है यानी शहरी क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश में। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सड़कें गांव को कनेक्ट करने वाली बहुत सारी बन गई है। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन का भी प्रयोग यहाँ होता है और वो करोड़ों में दोपहिया वाहन। अब हेलमेट को लेकर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हेलमेट सबसे बड़ी वजह है एक्सीडेंट होने की। उत्तर प्रदेश में भी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण हेलमेट। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में अगर जो हम 2022 के आंकड़े देखते तो लगभग 6000 दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती थी दुपहिया वाहन की वजह से, हेलमेट की वजह से। 6000 से ज्यादा दुर्घटनाएं प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में दुपहिया वाहन के कारण होती थी पारुल जी। अमरेंद्र, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है या फिर नेटवर्क इशू है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग घटनाओं के आंकड़े हैं और जो नियम कहते हैं वो ये कहते हैं कि पीछे दो पहिया वाहन पर अगर आप पीछे भी बैठे हुए हैं तो भी आपको हेलमेट लगाना है, ये नियम कहता है। लेकिन कई सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें हम एक बाइक पर 5-5 लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें परिवार का परिवार तबाह हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी गौर नहीं किया कि वो 2 व्हीलर पर है और इतने सारे लोगों को बिठा कर ले जाना बिल्कुल ख़तरनाक है। लेकिन बावजूद उसके ऐसे जोखिम लोग उठाने से बिल्कुल परहेज़ नहीं करते और ऐसा जोखिम उठाते हैं और फिर घटनाएँ घट जाती हैं। तो सिर्फ हमें शोक मनाने के अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ गलतियां ढूंढने के अलावा, वो गाड़ी ढूंढने के अलावा जिसने टक्कर मारी है जिसकी वजह से घटना हुई। लेकिन जो गाड़ी चालक था उसने किस तरह की गलतियां की हैं उस पर शायद हम कभी ध्यान नहीं देते। तब जब घटनाएं हो जाती हैं तब किसी दूसरे को कोसने से पहले आप आज ही ये तय करें कि आपको ऐसी दुर्घटनाओं से बचना है या उनके होने के बाद रोना है, पछताना है। तो आज ही इस बात को लेकर प्रण लेना होगा उन परिवार वालों को, उन वाहन चालकों को कि आपसे, आपके फैशन से बड़ा, आपके जो आप परेशानियों या बहानों का आप हवाला देते हैं उनसे बड़ी आपकी जान है, आपका जीवन है। और अगर ये जीवन बचाने में आपका महज हेलमेट ही अगर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहा है तो क्यों नहीं उस हेलमेट को लगाना। हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। महज क्योंकि आपको चेकिंग पॉइंट पर नहीं रोका जाए, आपको चेकिंग के दौरान आपको जाने दिया जाए, कोई फाइन चार्ज ना हो, सिर्फ एक कैप की तरह आप उसे अगर हेलमेट को लगा लेंगे, वो भी बहुत ही घटिया मटेरियल से बना होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो वो सिर्फ आप
चेकिंग के लिए ही लगा रहे हैं, लेकिन अब वाकई आप अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी घटनाओं में आपके जीवन को हानि ना हो, आप कहीं अपनी सांसें ना खो दें, इसलिए ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने। और नियम तो ये भी कहते हैं कि 5 साल से छोटा बच्चा भी अगर आपकी गाड़ी पर है तो उसे भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। नियम ये भी कहते हैं कि आपकी गाड़ी के पीछे अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। नियम ये भी कहता है कि अगर आप अभिभावक हैं और आपका बच्चा नाबालिग है, छोटा है, तो आप उसे भी किसी तरह का जो गाड़ी है चलाने के लिए ना दें, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। नियम बहुत कुछ कहते हैं। बहरहाल योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, हमें बताएंगे कि इंदौर में भी कई सारी घटनाओं को हमने नोटिस किया है योगेश, और कई सारी घटनाएं बाइक जो चलाते हैं उनसे भी रिलेटेड हैं, सामने कई सारी चीज़ें हैं जैसे हमने देखा है, आपने भी कवर किया है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं सामने आती हैं उसमें 2 व्हीलर्स की आती हैं। उसमें बड़ी घटना तब हो जाती है, मौत का कारण तब हो जाता है जब उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता है, नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो सिग्नल पॉइंट्स हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं। तो वहाँ पर किस तरह के आप जो इंसिडेंट हैं वो देखते हैं, और क्या बताएंगे दर्शकों को किन बात का ध्यान रखना आवश्यक है? देखिए, इंदौर शहर जो है 30 लाख की जनसंख्या वाला शहर और मेट्रो की ओर बढ़ रहा है। यानी कि इंदौर शहर की जो जनसंख्या 30 लाख है और यहाँ पर वाहनों की संख्या की हम अगर बात करें तो लगभग 20,000 दोपहिया वाहन है। और अब इलेक्ट्रिक वाहन जो वो भी चल पड़े हैं और तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का भी प्रचलन बढ़ गया है। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में जो है सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं बिना हेलमेट पहने जो वाहन चालक होते हैं उनकी होती है। और दुर्घटनाओं में कई बार जो होता है वो गंभीर अवस्था में घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई बार तो जो है व्यक्ति अपनी जान तक गंवा देता है। और इंदौर में जो है वो युवा सबसे ज्यादा है, युवाओं की संख्या, जो वाहन चालकों की, दोपहिया वाहन चालकों की युवाओं की संख्या ज्यादा है जो बिना हेलमेट के घूमते हैं। और ये खासकर इसलिए देखा गया कि युवा जो है फैशन की ओर बढ़ रहा है, फैशन के कारण से या हेलमेट कैरी नहीं करना, फैशन का दौर चल रहा है तो उन्हें अपना लुक नहीं बिगाड़ना है, तो इसलिए वो हेलमेट नहीं पहनते। तो हेलमेट नहीं पहनने के कारण से क्या है, दुर्घटनाएं बहुत होती है। इंदौर में पिछले कुछ समय में बात करें तो वाहन चालकों की जो दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा है, लगभग ये मान के चलिए कि 2000 से लगभग पिछले सालों की हम बात करें 2000 लगभग वाहन चालकों की दुर्घटनाओं में मतलब घायल हुए और कईयों की मौत हो गई। कई बार ये होता है कि जो दुर्घटना हमें वाहन चालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले उनकी जो शेयर भी होती है, जो उनका कार्यक्रम, तो उसमें वाहन चालक जो आते हैं वहां पर लोग उनको हेलमेट वितरित करते हैं। तो ये उस परिवार की ही के ऊपर बीतती है जिस परिवार का सदस्य जो है उनको छोड़कर चला गया है। तो हर किसी को सीख लेनी पड़ेगी कि हेलमेट पहनना कानूनी डंडा चलाकर हम हेलमेट नहीं पहना सकते हैं। क्योंकि अभी हम एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर कहेगा। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कानूनी कार्रवाई, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या किसी भी तरह की चालानी कार्रवाई नहीं करने के सख्त निर्देश दे दिए, तो लोग क्यों डरेंगे? जब कानून का डंडा चलता है तो शायद लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो वाहन चालक है उसमें से सिर्फ इक्का दुक्का लोग भी यहाँ पर हेलमेट लगाए हुए देखेंगे, बाकी जो बुजुर्ग भी है वो भी नहीं लगाते हेलमेट, युवा है वो भी नहीं लगाते। अभी आप आगे देखेंगे तो एक छोटा सा बच्चा वाहन चला रहा है, इसकी उम्र हम इसकी उम्र पे जाएंगे तो इसकी उम्र 18 साल से इसकी कम होगी, लेकिन वाहन चला रहा है। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कि एक वाहन चालक पूछ लीजिए ना योगेश, उनके शायद माता जी भी साथ में हैं, उनके अभिभावक साथ में, पूछ लीजिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। ये 10th में अभी 16 साल का ही है, तो आपने बिना हेलमेट के और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को दे रहे, आपको नहीं लगता है कि ये जान के लिए, इनकी जान के लिए उनको फाइन चार्ज हो सकता है, सजा हो सकती है, ये भी बता दीजिए। अब आप ये सिग्नल पे खड़े हैं, आपको नहीं लगता कि चालानी कार्रवाई से फाइन लग सकता है? ये गलत है, ये नियम के खिलाफ और कानूनी रूप से गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाहन चलाने लायक अभी नहीं, उम्र नहीं है? हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप वाहन चला रहे हैं, आपको लाइसेंस नहीं है, आपके पास हेलमेट भी नहीं है, आप दोनों हेलमेट नहीं लगा, आपको लगता है कि ये गलत है? मानते हैं तो गलती तो मानते हैं लेकिन सुधरना नहीं चाहते। देखिए ये अभी ये सारा अभी सामने लाइव एग्जांपल है। 16 साल की उम्र है, 10th क्लास में पढ़ता है और वाहन चला रहा है, ना तो हेलमेट लगाया हुआ है ना ही उसके पास लाइसेंस है। यानी कि जो पीछे उनकी माता जी बैठी, अब माता पिता को जो पालक होते हैं उनको ही चिंता नहीं है अपने बच्चों की, तो बाकी पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस ने भी जागरूकता अभियान चला रखा है, हेलमेट मुफ्त में बांट रही है। लगभग शहर में हर चौराहे पर लगभग 100 से 200 हेलमेट प्रतिदिन बांटे जा रहा है पुलिस द्वारा। लेकिन जब वो हेलमेट घर में ही रखे रहेंगे, काम में नहीं आएंगे, पहनेंगे नहीं, तो क्या
पुलिस के इस जागरूकता अभियान का भी क्या औचित्य रहेगा। इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 इसलिए है क्योंकि लोगों ने उसको अवेयरनेस अडॉप्ट कर लिया है, उस सफाई को अपने एडॉप्ट कर लिया है, उसको अपना लिया है, पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। अब इंदौर शहर में अगर इस तरह के अगर ट्रैफिक सेंस को लेकर या हेलमेट को लेकर अगर पब्लिक खुद अवेयर हो जाएगी तो इसको किसी तरह की इंदौर से तो बाकी जगहों पर एग्जाम्पल होता है। हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार इंदौर की जनता को जागरूक देखा है, इंदौर की जनता को खुद हमने आगे आते हुए देखा और उनसे लोगों को सीख लेने की अपील की है। इस मामले में भी इंदौर की जनता को एक सीख, एक नज़ीर पेश करनी चाहिए ताकि लोग भी ये समझें इंदौर केवल स्वच्छता के मामले में ही नहीं बाकी तमाम चीज़ों के मामले में भी अव्वल है। बहरहाल लेकिन ये जो तस्वीर है जो हमने खुद ही आपके सामने ही एग्जाम्पल दिखाया, योगेश मेरे सहयोगी भी बात कर रहे थे उनसे, छोटा बच्चा, कोई पुलिस नहीं है वहाँ पर चेकिंग के लिए, आगे वाले चौराहे पे भी मुझे नहीं लगता क्योंकि ऐसी बड़ी सिटीज़ में भागम भाग होती है और पुलिस भी कई बार ऐसी जगहों पर नहीं खड़ी होती है क्योंकि लोग बहुत हार्ड एंड फास्ट में होते हैं, वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं, ऐसे बच्चे उठाते हैं, ऐसे अभिभावक। भगवान न करे ऐसी कोई घटना इस बच्चे के साथ हो जाती है तो इनकी माता जी आगे क्या बोलेंगी, इस चीज़ को भी गौर कीजिए और ऐसे अभिभावक को ध्यान में रखना चाहिए कि ना केवल हेलमेट बल्कि आपके बच्चे की उम्र, उसके अलावा तमाम सुरक्षाओं का ध्यान में रखते हुए आपके बच्चे को भेजिए। हम पुराने ज़माने में देखते थे कि जब हम घर से बच्चा बाहर निकलता था या घर से कोई भी शख्स अच्छे काम के लिए बाहर निकलता था तो दही खिलाकर बेचते थे, टीका लगाकर बेचते थे, गाड़ियों तक के हम चरण स्पर्श करके, जो वाहन होता है उसे भी हम मानते हैं हमारे सनातन धर्म में कि उसके भी चरण स्पर्श करके आप निकलिए। लेकिन इस तरह की गलतियां करेंगे तो कोई भी आपकी अच्छी सोच भी आपके काम नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए। तो इंदौर की हम बात कर रहे थे जहाँ पर न केवल इंदौर, मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हेलमेट लगाएंगे तो शायद उनके बाल खराब हो जाएंगे। बाल कीमती हैं, जीवन नहीं। क्या ये ठीक है आपके लिए? आप समझदार हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की गलतियां करते हैं। कई तरह की घटनाओं के सीसीटीवी वीडियो सामने आते हैं, वो भी आप देखते हैं तो उफ करके ओ करके रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कल को अगर आप ये गलती कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।